हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बताएंगे जो समकालीन विषय राजनीति है कक्षा 12वीं की, उसका तीसरा अध्याय है समकालीन विषयों में अमेरिकी वर्चस्व। अर्थात वर्तमान जो दुनिया है उसमें अमेरिका का वर्चस्व है वो किस प्रकार है, क्या ये वर्चस्व 1991 से जो शुरू हुआ था वो अब भी है या अब उसको चुनौती देने वाले कोई संगठन भी हैं, वो इसे अगले वाले लेसन में आएंगे। लेकिन ये जो लेसन है ये बताएगा कि किस प्रकार से सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। आपने पिछले 2 अध्याय में पढ़ा, सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसका क्या कारण रहा था। उसके बाद दुनिया जो है एक ध्रुवीय हो गई थी। 1945 से 1991 तक दुनिया 2 ध्रुवीय थी, एक ध्रुवीय दुनिया हो गई और एक ध्रुवीय विश्व में एक शक्तिशाली देश अमेरिका बच गया था। तो इस लेसन में ये बताया गया है कि अमेरिका का वर्चस्व किन किन क्षेत्र में है, आर्थिक में है, सांस्कृतिक में है, और अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटी थी वो इसका वर्णन इसमें है। पहला है अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर मानता था, सबसे शक्तिशाली मानता था, उसके ऊपर भी सन 2001 के 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अल कायदा नाम का आतंकवादी संगठन था, उसने अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला किया था। इस घटना को 9/11 की घटना भी कहते हैं। इसमें जो आतंकवादी संगठन थे उन्होंने विमानों का अपहरण करके, और इसके जो मुख्य टावर थे WHO का और WTO का और पेंटागन जो इसका रक्षा मुख्यालय है उसके ऊपर उनकी टक्कर मरवाई थी, और 2000 से ज़्यादा जो है अमेरिकी नागरिक इसमें मारे गए थे। तो ये 9/11 की घटना मानी जाती है। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अल कायदा के छिपे होने की वजह से अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया और वहाँ पर उनका सफाया किया। तो आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 को 9/11 की घटना भी कहा जाता है। और पेंटागन पर हमला हुआ था। पेंटागन क्या है? अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय, हेड ऑफिस। अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसका मुख्यालय क्या है? पेंटागन है, उसके ऊपर यह हमला हुआ था। नेक्स्ट है अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब से मानी जाती है। पिछले 2 अध्यायों में पढ़ा था 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया, एक शक्तिशाली देश दुनिया में अमेरिका बच गया। उसी काल से जो है अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत दुनिया में मानी जाती है। अगला है इराक ने कुवैत पर हमला कब किया। इराक और कुवैत खाड़ी के देश हैं, मध्य एशिया के देश हैं। तो कुवैत एक छोटा सा देश है। इराक के शासक सद्दाम हुसैन थे, उसने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर सन 1990 में हमला किया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं ने मिलकर के जो है इराक के ऊपर हमला किया और कुवैत को इसे जो है आज़ाद करवाया। तो इराक ने कुवैत पर हमला कब किया था? सन 1990 में। अमेरिका पर आतंकवादी हमला करने वाला, अमेरिका के ऊपर जिस आतंकवादी संगठन ने हमला किया था 9/11 की घटना जो अभी अभी आपने पढ़ी है, उसका प्रमुख कौन था? अल कायदा संगठन था, और ओसामा बिन लादेन उस संगठन के प्रमुख थे। उन्होंने जो है अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला किया था। तो 9/11 की घटना में ओसामा बिन लादेन और अल कायदा नाम का संगठन था, और इराक ने कुवैत पर आक्रमण सन 1990 में किया। कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? जो प्रथम खाड़ी युद्ध था, जो इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। कुवैत को इराक के आक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की सेनाओं ने इराक पर जो आक्रमण किया उसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है, या वीडियो गेम वार भी कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध की जो है
प्रथम खाड़ी युद्ध की वीडियो भी बनाई गई थी बाकायदा। जिस तरह बच्चे कंप्यूटर गेम देखते हैं उसी प्रकार से वीडियोग्राफी की तरह दिखाया गया था कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र की जो सेनाएं हैं वो इराक पर आक्रमण करती हैं और इराकी सेनाओं को वापस भेजती हैं। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के समय और उस टाइम पे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय। और प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार या कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है और इसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कह सकते हैं या ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म आ जाए। 3 क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर युद्ध कौन सा था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म या प्रथम खाड़ी युद्ध, ये तीनों ही एक थे कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण करने के बाद इराक के ऊपर जो संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं थी उन्होंने जो हमला किया था उसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है या ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम खाड़ी युद्ध किन किन के बीच में हुआ? ये बताया है आपको, इराक और संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं के बीच 34 देशों की सेनाओं ने जो है इसके ऊपर आक्रमण किया था। और यह किस वर्ष हुआ? सन 1991 में। 1990 ने इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और 1991 में इसका बदला लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। तो यह कौन से वर्ष हुआ? सन 1991 में। द्वितीय खाड़ी युद्ध कब हुआ? एक और दूसरा खाड़ी युद्ध था वो 2003 में हुआ था। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं नहीं थी बल्कि अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। और उस समय जो है वहाँ के शासक जो सद्दाम हुसैन थे उसको इस युद्ध के बाद जो है बंदी बना लिया गया और उसको फांसी दे दी गई। और मार्च 2003 में इराक के शासक सद्दाम हुसैन जो पकड़ा था वो दूसरे खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका ने उसको पकड़ा था। दूसरा खाड़ी युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? इराक और अमेरिका गठबंधन, जो साथी अमेरिका का साथ दे रहे थे उनके बीच में और इराक के बीच में हुआ था। ये सद्दाम हुसैन हैं जो इराक के तानाशाह शासक थे। इनको बाद में युद्ध के समय जो है इनको पकड़ लिया गया युद्ध समाप्ति की घोषणा के बाद और जो है इनको बाद में फांसी दे दी गई। मार्च 2003 के इराक पर हुए हमले को किस नाम से जाना जाता है? 2003 में जो इराक पर हमला हुआ था अमेरिका और उसके साथी देशों ने क्या कहा था? उसको कहा था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। उसमें 2 दलील दी गई थी कि इराक जो है वो नरसंहार के हथियार जो है बना रहा है और वो दुनिया को छुपा रहा है। और वहाँ का जो शासक है सद्दाम हुसैन वो एक तानाशाह शासक है। उससे जो है इराक के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए ये युद्ध किया जा रहा है और उसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब ये इराक की फ्रीडम, इराक और खाड़ी युद्ध ये क्यों बताया गया आपको? क्योंकि दोनों ही इराक के युद्धों में अमेरिका का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा था, पहले युद्ध में भी। और जो दूसरा 2003 का जो इराक पर आक्रमण था उसमें तो अमेरिका सबसे प्रमुख था, संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं नहीं थी। अमेरिका और उसके कुछ साथी देशों ने उसके ऊपर आक्रमण किया था। तो ये था अमेरिकी सेना का दुनिया में किस तरह से प्रभुत्व है, उनको ये क्वेश्चन शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला बिजनेस स्कूल अमेरिका में कब खोला गया? सन 1881 में। ये क्या दिखाता है कि जो MBA की डिग्री है उसकी शुरुआत, जो मैनेजमेंट की डिग्री है उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी और इस क्षेत्र में भी अमेरिका ने दुनिया में शुरुआत की थी। तो पहला बिजनेस स्कूल जो है कहाँ पर खोला गया था? अमेरिका में 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है WWW, जिसको आप अंग्रेजी में ऐसे लिखते हो, नेट चलाते हो, कुछ भी सर्च करते हो, इसका अर्थ हिंदी में क्या है? जगत जुड़ता जाल, वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव अर्थात विश्व स्तर पर जो आज हम नेट का प्रयोग कर रहे हैं, जो इंटरनेट चल रहा है, वो जगत जुड़ता जाल कहलाता है। अर्थात इसने पूरी दुनिया को जो है एक में जोड़ दिया है, वर्ल्ड वाइड वेव। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है?
अमेरिका का वर्चस्व और आर्थिक क्षेत्र में कैसा है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 28% एकली अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका का वर्चस्व आर्थिक क्षेत्र में भी है, तकनीक के क्षेत्र में भी है, सैनिक क्षेत्र में भी है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा, पहले अश्वेत राष्ट्रपति अमेरिका के बने थे बराक हुसैन ओबामा, और इसकी अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला है विश्व रक्षा पर खर्च करने वाला, सैनिक क्षेत्र में रक्षा पर खर्च करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका रक्षा के मामले में अपने से नीचे के जितने 12 देश उसके नीचे से अकेले रक्षा पर खर्च करते हैं, अकेला अमेरिका उनसे ज़्यादा खर्च करता है। तो रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने वाला देश भी अमेरिका है। 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका पर जो आतंकवादी घटना हुई थी उस समय जो है वहाँ का राष्ट्रपति का नाम का था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती, वर्तमान में आरंभ में 1991 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था अकेली अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब धीरे धीरे विश्व में और शक्ति के केंद्र भी उभर रहे हैं और देश भी इसको चुनौती दे रहे हैं। उन देशों में है चीन, जापान और भारत। इनकी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका की अर्थव्यवस्था को टक्कर दे रही हैं और भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो ये देश है, ये अमेरिका की जो आर्थिक शक्ति है, अकेला अमेरिका की आर्थिक शक्ति है, चीन, जापान, भारत ये उसको वर्तमान में चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा तालिबान और अल-कायदा के विरुद्ध, तालिबान अफगानिस्तान में जो शासन था वो तालिबान का था, और अल-कायदा कौन था? जो आतंकवादी संगठन मैंने बताया था जिसने अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला किया था। इनके विरुद्ध अमेरिका ने युद्ध छेड़ा था, अफगानिस्तान देश में युद्ध छेड़ा था और उसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये अमेरिका की सेनाएं हैं, ये अफगानिस्तान में रही कई साल तक और इन्होंने धीरे धीरे उसके प्रमुख ओसामा बिन लादेन को और अल-कायदा संगठन को जो है लगभग समाप्त कर दिया उन्होंने इसमें। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो था वो अमेरिका ने चलाया था। कौन से देश में? अफगानिस्तान में। क्यों चलाया था? अमेरिका के ऊपर जो 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन था, उसका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में ये ऑपरेशन चलाया था और इसमें सद्दाम हुसैन को और उस आतंकवादी संगठन को लगभग पूरी तरह से अमेरिका ने समाप्त कर दिया था। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार है दुनिया में, कहाँ कहाँ पर अमेरिका का प्रभुत्व है। आर्थिक क्षेत्र में पढ़ा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला है, और ये जो भी ऑपरेशन पढ़े आपने, पहला खाड़ी युद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म था, दूसरा खाड़ी युद्ध था उसमें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम पढ़ा आपने, और ये जो अफगानिस्तान पर है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से विश्व में अमेरिका का प्रभुत्व है वो आर्थिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा है। और पहला बिजनेस स्कूल अमेरिका में खोला गया जो WW है, और वर्ल्ड वाइड वेब है वो किस तरह से पूरी दुनिया को जोड़ता हुआ है। तो इस लेसन में हमने ये क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अर्थात अमेरिका के अलावा भी दुनिया में और कौन सी शक्तियां हैं जो विश्व में शक्ति के रूप में उभर रही हैं और जो अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।